ये है वो बड़ा वाला फॉल 5 अगस्त को जब भयानक मार्केट गिरा था। आपका प्रॉफिट चल रहा है 8.4%। मार्केट जब ऊपर जा रहा है तो प्रॉफिट है, मार्केट जब नीचे आ रहा है तो प्रॉफिट है। अब मैं आपको एक एक करके पिछले 5 महीने को एक्सप्लेन करूंगा ताकि ऑलमोस्ट हर तरह के सिनारियो को कवर कर सकूं। मैं आपको इस प्रॉफिट को और बढ़ाना भी सिखाऊंगा, ठीक है। आप इस प्रॉफिट को और कैसे बढ़ा सकते हो। आपका प्रॉफिट चल रहा है 5.2%। मार्केट ऊपर गया था तो प्रॉफिट हो रहा था, मार्केट नीचे आया तो प्रॉफिट हो रहा है। आपका ट्रेड हो चुका है कंप्लीटली लॉस फ्री। हाय सेशन अगेन फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जो स्ट्रेटजी सीखेंगे ये कैलेंडर का इनहेंस्ड वर्जन है। ये एग्जैक्ट कैलेंडर नहीं है, बट कैलेंडर को दूसरे तरीके से आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं हम आज वो सीखने वाले हैं। 4-5 डिफरेंट मंथ्स का सिमुलेशन मैं करूंगा, हर तरह के सिनेरियो को कवर करने का कोशिश करूंगा मैं। इन तक देखना है इस वीडियो को। इस स्ट्रैटेजी को एक्सप्लेन करने के लिए मैं रिसेंट 5 मंथ्स का एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मैं 5 मंथ्स का सिमुलेशन दिखाऊंगा। एंड ये वीडियो बहुत छोटा होने वाला है, ज्यादा लंबा नहीं होगा, छोड़ के मत जाना। देखो, सबसे पहले देखते हैं दिसंबर का। मैं आपको रूल्स समझाऊंगा, ध्यान से समझना कि एग्जैक्टली आपका रूल क्या है, ठीक है। देखो, बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है। इस तरह के स्ट्रैटेजीज मैं पहले भी बना चुका हूं, बहुत पहले, आई थिंक 6-7 महीने पहले मैंने बनाया था। ये उस स्ट्रैटेजी का इनहेंस वर्जन है, ठीक है। देखो, जहां भी आपका स्पॉट है, ये एक मंथली स्ट्रैटेजी, ठीक है। जहां भी आपका स्पॉट है, स्पॉट का सबसे पास वाला कॉल 1 लॉट सेल करना है, ठीक है। उसके बाद अगले मंथ में, यानी कि अभी दिसंबर है तो दिसंबर का सेल करना है। जनवरी में 2 लॉट बाई करना है। कौन से स्ट्राइक प्राइस पे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो, अगर मैं इसको 1 लॉट आगे करता हूं तो यहां पे अभी भी क्रेडिट है, ऑब्वियसली क्रेडिट बढ़ेगा ही। 1 लॉट नहीं, 1 स्ट्राइक प्राइस। अगर मैं इसको 1 स्ट्राइक प्राइस पीछे करता हूं, ठीक है, ये 50 का स्ट्राइक प्राइस है, आप 100 का रखना ताकि लिक्विडिटी मिले। देखो, यहां पे ये फुल्ली ग्रीन नहीं हुआ है, मतलब यहां पे मुझे क्रेडिट चाहिए, यहां पे मुझे क्रेडिट चाहिए। एंड एट द सेम टाइम मुझे यह भी इंश्योर करना है कि ब्लू लाइन भी ऊपर हो, ठीक है। देखो, अब यहां भी ग्रीन हो गया, यहां भी ग्रीन हो गया एंड ब्लू लाइन भी ऊपर है, तो हमारा स्ट्राइक प्राइस होगा ये 25,100। 25,200 क्यों नहीं होगा? 25,200 इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसके पहले भी 25,100 पे भी मुझे यहां पे क्रेडिट मिल रहा था। पहला ऐसा स्ट्राइक प्राइस जिस पे आपको क्रेडिट मिले वो स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करना है। क्यों? ताकि आपका ब्लू लाइन बहुत ज्यादा सपोर्ट करे। पहला स्ट्राइक प्राइस मतलब इसके 100 स्ट्राइक प्राइस भी पहले अगर आप जाएंगे तो देखो यहां पे रेड बन जाता है, मतलब सबसे पहला स्ट्राइक प्राइस जहां पे यहां रेड ना बने, यहां पे क्रेडिट मिले। दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू डू आवर स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन, ठीक है। अब मैं आपको एक एक करके पिछले 5 महीने को एक्सप्लेन करूंगा ताकि ऑलमोस्ट हर तरह के सिनेरियो को कवर कर सकूं, ठीक है। देखो, मैं चलता हूं कुछ दिन, ठीक है। अभी दिसंबर है, मैं आपको अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर सब कुछ मैं आपको करके दिखाऊंगा। देखो, दिसंबर में आप जैसे जैसे आगे जा रहे हो, देखो 3 या 4 दिन में, आई थिंक 3 दिन में ही आपका 3% का प्रॉफिट चल रहा है, जस्ट इन 3 डेज, ठीक है। आपका पे ऑफ भी देखो पूरा ग्रीन हो चुका है। हालांकि पे ऑफ पे आपको नहीं जाना है, कैलेंडर का पे ऑफ हमेशा चेंज होता रहता है। बट देखो, जस्ट 3 दिन में, अब देखो जस्ट 4 दिन में 3.7% का प्रॉफिट हो रहा है, जस्ट इन 4 डेज। कुछ दिन मैं और आगे चलता हूं, इसके बाद दूसरे मंथ में चलेंगे। आप देख सकते हैं 10 तारीख को 4.2% का प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है। मैं आपको इस प्रॉफिट को और बढ़ाना भी सिखाऊंगा, ठीक है। आप इस प्रॉफिट को और कैसे बढ़ा सकते हो। एनीवेज चलते, देखो 6.1% का प्रॉफिट हो रहा है 13 दिसंबर को। 16 दिसंबर को अभी देखो कितना बड़ा प्रॉफिट हो रहा है, 8.5% का प्रॉफिट हो रहा है जस्ट इन 15 डेज, जस्ट इन 15 डेज। अब आप बोलोगे कि मार्केट ऊपर गया है इसलिए ऐसा हो रहा है। मैं आपको सब कुछ कवर करके दिखाऊंगा। मैं आपको डाउनफॉल का भी सिनेरियो कवर करके दिखाऊंगा, गिरता हुआ विक्स भी दिखाऊंगा, सब कुछ दिखाऊंगा मैं आपको, बस इन तक बने रहना है। देखो, अभी यहां पे क्या है, ऑलरेडी आपका 8.5% का प्रॉफिट चल रहा है। बट अगर आप अपने प्रॉफिट को और बढ़ाना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहां पे सेम स्प्रेड पुट साइड में लगा सकते हैं, ठीक है। पुट साइड में मतलब सेम रूल हमारा सेम रहेगा, एट द मनी के पास वाला सेल करना है एंड नेक्स्ट मंथ वाले में आपको बाई करना है। इस तरह से, किस तरह से आपको मैं दिखाता हूं। अभी देखो, नेक्स्ट मंथ वाले में देखो आपका सारा गेम पे ऑफ का है।
आपको इस तरह से बाई करना है कि ये दोनों साइड बैलेंस रह सके। अभी क्या है, अभी दोनों साइड बैलेंस नहीं दिख रहा है। मैं क्या करूंगा, इसको 100 स्ट्राइक प्राइस और पीछे शिफ्ट करूंगा। देखो जैसे मैंने 100 स्ट्राइक प्राइस पीछे शिफ्ट किया, दोनों साइड बैलेंस हो गया, आपका ट्रेड हो चुका है कंप्लीटली लॉस फ्री। ये था दिसंबर मंथ का। अभी मैं 1 बाय 1, ताकि वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं जल्दी से ये कर रहा हूं। नवंबर में आपको सबसे लास्ट में एक्सप्लेन करूंगा, कुछ बात है ध्यान से समझना, ठीक है। नवंबर में सबसे लास्ट में करूंगा एक्सप्लेन। दिसंबर में क्या था, मार्केट ऊपर गया था। अब आप बोल सकते हैं कि मार्केट ऊपर गया था इसलिए प्रॉफिट हुआ था। अब मैं आपको अक्टूबर करके दिखाता हूं, ठीक है। नवंबर में सबसे लास्ट में कवर करूंगा। अब मैं आपको अक्टूबर करके दिखाता हूं। इसको 1 लॉट कर देता हूं, ठीक है। अक्टूबर करके दिखाता हूं। स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। अभी चलो स्पॉट देख लो, आपका स्पॉट है 25,750। जस्ट इन 1 डे एक गैप डाउन हुआ। देखो मैं फिर से पीछे जाता हूं, 25,750 है। नेक्स्ट डे ही आपका ये गैप डाउन होता है। गैप डाउन हुआ है, उस समय गैप अप हुआ था, मार्केट ऊपर जा रहा था दिसंबर में। अभी गैप डाउन हुआ है एंड जस्ट इन 1 डे आपका प्रॉफिट चल रहा है 2.2%। देखो अभी और 100 पॉइंट्स मार्केट नीचे है, आपका प्रॉफिट चल रहा है 2.9%। अभी देखो एक गैप डाउन और हुआ है, अभी देखना ध्यान से, 25,319 था, 24,912, ऑलमोस्ट 400 पॉइंट्स का गैप डाउन फिर से हुआ है। आपका प्रॉफिट चल रहा है 5.2%। मार्केट ऊपर गया था तो प्रॉफिट हो रहा था, मार्केट नीचे आया तो प्रॉफिट हो रहा है। ये था अक्टूबर मंथ का। अब मैं आपको दिखाता हूं सितंबर मंथ, ठीक है। मैं सब कुछ सेव करके रखा हूं आपका टाइम बचाने के लिए। स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो आप वीडियो पीछे करके देख सकते हैं। स्पॉट है 25,313। देखो मार्केट अभी भी नीचे आ रहा है एंड योर प्रॉफिट इज 3.3%। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि हर मंथ में 5 से 6% का प्रॉफिट हो रहा है 10-15 दिन के अंदर में। चलो नेक्स्ट डे चलते हैं। आप देख सकते हैं 4.4% का प्रॉफिट हो रहा है जस्ट इन 3 डेज। 4.4% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। सो ये था सितंबर मंथ। अब मैं चलता हूं अगस्त मंथ में। और मैं इतना जल्दी इसलिए स्किप कर रहा हूं क्योंकि जब आपको 3 से 4% का प्रॉफिट मिल रहा है तो क्यों वेट करना है। यू कैन क्लोज इट। आप क्लोज करके दोबारा ट्रेड ले सकते हैं, दोबारा से आप ट्रेड ले सकते हैं। जस्ट 3-4 दिन में अगर 4% का 5% का प्रॉफिट हो रहा है तो देयर इज नो लॉजिक ऑफ होल्डिंग इट टिल द मंथ एंड, इसलिए मैं क्लोज कर रहा हूं, ठीक है। अब चलते हैं अगस्त में। अगस्त में आप सबको याद होगा कि एक बहुत भयानक सा गैप डाउन हुआ था। विक्स एक ही दिन में 14 से 21 या 22 तक चला गया था, ठीक है। देखो 2 अगस्त को 2.2%, यहां भी जस्ट इन 1 डे स्पॉट है 25,000 का। 1 अगस्त को देखो 200 पॉइंट नीचे गिरा, जस्ट इन 1 डे आपका प्रॉफिट चल रहा है 2.2% का। एंड ये है वो बड़ा वाला फॉल 5 अगस्त को जब भयानक मार्केट गिरा था। आपका प्रॉफिट चल रहा है 8.4%। मार्केट जब ऊपर जा रहा है तो प्रॉफिट है, मार्केट जब नीचे आ रहा है तो प्रॉफिट है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं सबसे लास्ट वाला जो है नवंबर का ट्रेड, ठीक है। नवंबर में आपको लॉस हुआ था, नवंबर में लॉस हुआ था एंड नवंबर मंथ में जो लॉस हुआ था आप उसको भी अवॉइड कर सकते हैं। कैसे, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। पहले मैं आपको दिखा देता हूं। देखो नवंबर में लॉस हुआ था जस्ट इन 1 डे 1.8% का लॉस हो रहा है, ठीक है। 1.7% का लॉस हो रहा है। सो नवंबर मंथ में क्यों लॉस हुआ था अब मैं आपको वो एक्सप्लेन करता हूं। ये इंडिया विक्स का चार्ट है। आप देख सकते हैं नवंबर के बिगनिंग में जब आप यहां पे होंगे, आपको जब नया ट्रेड लेना है, देखो ये नवंबर का बिगनिंग है। देखो चार्ट पे जब मैं यहां 4 नवंबर को मुझे एग्जैक्टली दिख रहा है कि विक्स कंसिस्टेंटली ऊपर आया है, तो मैं जानबूझ के क्यों जंग में कूदूंगा। ये कैलेंडर है, कैलेंडर के बारे में ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जब विक्स नीचे गिरता है तो लॉस होता है। विक्स ऑलरेडी इतना ऊपर जा चुका है। यही कारण है कि जब आपने नवंबर के बिगनिंग में ट्रेड लिया था तो आपका ट्रेड लॉस में गया था। क्यों? क्योंकि विक्स बहुत तेजी से फॉल हुआ है। कुछ दिन वेट कर लो ना, विक्स नीचे गिरने का वेट कर लो। और हाँ, इस स्ट्रेटजी में मैक्सिमम टाइम इतना प्रॉफिट क्यों होता है मैं आपको वो एक्सप्लेन कर दूं। मैं आपको फिर से दिसंबर मंथ वाले में चलता हूं लेके। देखो मैं आपको जस्ट लॉजिक एक्सप्लेन कर रहा हूं ऐसा क्यों होता है। आई थिंक 13th को 16th को चलते हैं। 16th को सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा था। देखो इतना ज़बरदस्त प्रॉफिट क्यों होता है इस स्ट्रैटेजी में। जब मार्केट साइडवेज रहता है या नीचे आता है तो सबसे ज़्यादा तेजी से थीटा डिके होता है हमारे सेल लेग में। क्यों? क्योंकि ये करंट मंथ का है।
बट जब ऊपर जाता है मार्केट तो यहां पे डबल क्वांटिटी में बाई किया हुआ है, क्योंकि ये नेक्स्ट मंथ का बाई किया है आपने। यही कॉन्सेप्ट है कैलेंडर का, यही कारण है कि इस वाले लेग में प्रॉफिट ज्यादा होता है। सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब मार्केट तेजी से ऊपर जाएगा तो इस वाले लेग में प्रॉफिट ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि यहां पे अपने डबल क्वांटिटी में बाई किया हुआ है। एंड अगर मार्केट साइडवेज रह गया या मार्केट नीचे जा रहा है तो इस वाले लेग में थीटा डीके ज्यादा फास्ट होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स, नॉट ऑलवेज, ज्यादा फास्ट होता है। एंड उतना थीटा डीके इस वाले लेग में नहीं होता है। इस कारण से मार्केट जब नीचे जाता है तो भी आपको प्रॉफिट होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। सो दैट्स इट। अगर आप मेरा प्रीमियम स्ट्रेटजी एंड एडजस्टमेंट सीखना चाहते हैं तो आप नीचे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। एंड अगर आपको ये स्ट्रेटजी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।